राजनीति अब प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों का प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों का विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, देश की है यह पुकार। खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार इसकी सरकार। UB24 न्यूज, सच बेझिझक। नमस्कार और हमने कहा आदाब। स्वागत है आप सभी का UB24 में। आज हमारे साथ 99 विधानसभा शीर्षागंज में हम मौजूद हैं। जानेंगे आखिरकार ठंड का पारा क्या कहता है और ठंड के साथ साथ 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और 99 विधानसभा में शीर्षागंज में हम मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे आखिरकार किस तरीके से सियासी पारा क्या कहता है और चुनाव को लेकर जनता क्या कहती है। सर स्वागत है आप सभी का। क्या नाम है सर आपका? पहले नाम जानना चाहेंगे। संजय जी, किस तरीके से 2022 का चुनाव नज़दीक है, 20 फरवरी को अपने वोट पड़ने, किस तरीके से चुनाव की तैयारियां करनी है? चुनाव की तैयारियां कुल मिला के ठीक है। सरकार की तरफ से कोविड-19 जो चल रहा है उसके हिसाब से देखते हुए सरकार का अपना सिस्टम है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ गलत है। क्या गलत है? जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अभी मैंने टीवी पे देखा कि अमित शाह जी जो रैली कर रहे हैं जी, उस टीवी में मैंने कई सारी न्यूज़ देखी, लेकिन सत्तारंगी में देख रहा हूँ कि कल परसों मैंने अखबार पढ़ा था, उस अखबार में कुछ मुश्किल से 150-200 लोगों के खिलाफ FIR जो हुई थी उसमें कि यहाँ 150-200 लोगों के साथ FIR। मतलब आपका कहने का मतलब ये भारतीय जनता पार्टी रैली निकाले तो उसका मतलब कुछ नहीं है और विपक्षी अगर रैली निकाले या जनसंपर्क करे तो उसमें मुकदमे लिख जाते हैं। आपका कहने का मतलब ये। अच्छा, तो किस तरीके की तैयारियां चल रही है? 99 विधानसभा समाजवादी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सीट अभी 1-2 चुनाव से बनी हुई है जी, और ये सीट मुझे लग रहा है कि पिछले जब मोदी लहर चल रही थी उस टाइम भी ये सीट समाजवादी पार्टी की थी, क्योंकि यहाँ से जो करंट में सांसद जी हैं जी, वो यहाँ से शीर्षागंज से हार कर गए थे। और इस बार मोदी लहर ना होते हुए भी या CM की जो योगी आदित्यनाथ की जो लहर है वो नहीं चल रही है, अखिलेश जी की लहर चल रही है, तो इस बार यहाँ से जहाँ तक उम्मीद है कि सीट समाजवादी पार्टी की रहेगी। लेकिन जो एक उम्मीद है हमें एक बड़ी जीत की, वो जीत थोड़ी लिमिट में हो सकती है। मतलब लिमिट में क्यों हो सकती है भैया? क्योंकि यहाँ जिस एक प्रत्याशी जो आए हुए हैं गुड्डू जी, मैंने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा, मैं शकल से नहीं जानता हूँ। अरे बाप रे बाप, इन्होंने प्रत्याशी का चेहरा नहीं देखा। देखिए कितनी बड़ी बात निकल के आई है। समाजवादी पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी उतारा है जिसके समाजवादी पार्टी के खुद आप प्रत्याशी समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं ये भी कि ऐसा प्रत्याशी उतारा है, उन्होंने इनकी शक्ल नहीं देखी है। और क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, समाजवादी पार्टी यहाँ शीर्षागंज से जिस कैंडिडेट्स को अगर वो उतारती है, अगर यहाँ बेनाम कैंडिडेट भी उतारेगी तो सीट समाजवादी की रहेगी। हालांकि गुड्डू यादव जी उम्मीद है कि जीत सकते हैं, लेकिन वो जीत एक लिमिट में रह सकती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ प्रत्याशी लोकल के जो प्रत्याशी थे काफ़ी समय से पहले से प्रचार कर रहे थे, इनको सीट मिलने के बावजूद भी मैंने देखा है कि शायद इनका प्रचार अभी तक नहीं हुआ है। जो सीट क्लियर होने के पास वो भी फार्मा होता है, क्या होता है, वो मिलने के बाद इनको फील्ड में आना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं आया है। मुझे थोड़ा असमंजस लग रहा है कि कारण क्या है जी। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे युवा हैं, युवा से जानेंगे आखिर किस तरीके का चुनाव होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? सतपाल कुमार। सतपाल जी, क्या लगता है किस तरीके का चुनाव होने वाला है 99 विधानसभा में? आपका बढ़िया होने वाला है जी। किस तरीके का होने वाला है? अब पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी अखिलेश थी, पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना चाह रहे हैं, ये इनका कहना है। अखिलेश भैया की सरकार बनना जा रही। क्या नाम है सर आपका? आप युवा हैं, क्या लगता है 99 विधानसभा में क्या होगा बदलाव और क्या किसकी सरकार बनाना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ युवक प्रत्याशी आया उसको यहाँ हमारे आराम ब्लॉक में कोई नहीं जानता है। इधर वो कभी आए नहीं है 5 साल में, कभी भी उन्होंने इधर देखा नहीं मुड़ के, कभी कोई पहचान नहीं है उनकी इधर। जो हमारे यहाँ प्रचार कर रहे थे 4 मतलब शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा प्रत्याशी उतारा है जिसकी ना तो पहचान है अपने आप में, ना काबिलियत, कुछ पहचान नहीं है उनकी। और क्या कहना चाहेंगे?
इधर उन्होंने कभी कुछ मुड़ के देखा नहीं है। जिन्होंने देखा था 4 साल से मेहनत कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया है। ये हमारा अध्यक्ष जी से निवेदन है कि उनको विचार करना चाहिए एक बार, पुनः एक बार अच्छा सा मतलब प्रत्याशी जो चाहिए, जो हमारे बीच रहता था। यहाँ हरिशंकर यादव है जी, तो उन्होंने काफ़ी 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, उनको देखना चाहिए था पार्टी को ऊपर। ये हमारे जो भी छोटे बड़े नेता हैं उनको सबको एक बार विचार करना चाहिए कि जीत किनकी हो सकती है। ये जीत नहीं पाएंगे हमारे यहाँ से हराव में इनका कोई वजूद नहीं है बिल्कुल भी। इनको एक बार फिर पुनः सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ अच्छा कैंडिडेट लाएं जिससे कि समाजवादी की बहुत बड़ी जीत हो। इनको सोचना चाहिए एक बार फिर। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा, ये समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली चुनाव में भी आपने देखा होगा कि आपके समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ के विधायक रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी कहाँ चूक कर रही है? समाजवादी पार्टी ने इसी में चूक किया है कि जो कैंडिडेट थे हमारे यहाँ उनको टिकट नहीं दिया है। एक बिल्कुल लो प्रेशर के मतलब जो कैंडिडेट हैं उनको टिकट दे दिया है, जिनकी कोई पहचान नहीं है क्षेत्र में बिल्कुल। वो अभी आराम में एक भी बार नहीं आए हैं, यहाँ किसी के दुख में या सुख में शामिल नहीं होते, नहीं यहाँ कोई जानता है उनको। हमारे ये सभी युवा भाई खड़े हैं, आज दिन तक किसी ने चेहरा नहीं देखा है उनका, नहीं कोई नाम जानता है, पता नहीं है कौन है, कहाँ से है, टिकट दे दिया है इनको। ये बहुत ही गलत किया है पार्टी ने। हमें एक बार फिर अखिलेश यादव से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ कैंडिडेट अच्छा उतारें जिससे बहुत बड़ी जीत हो। हम उनके हाथों को बहुत ही सशक्त बनाना चाहते हैं जिससे हमारी साइकिल हमेशा मजबूत रहेगी। आपके मन पसंद का ना उतरा है, उससे आप आहत हैं और आपको यह भी लगता है कि ये प्रत्याशी जीत नहीं पाएगा। आखिरकार किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं आप? हम हमारे यहाँ हमारे 4 साल से लगातार हमारे दुख में सुख में कोई भी अगर कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, हमारे यहाँ हरिशंकर यादव आते रहते हैं जी। इनको टिकट मिलना चाहिए। अच्छी 4 साल से बहुत अच्छी मेहनत की है इन्होंने। इनको टिकट अगर मिलती तो बहुत बड़ी जीत होती इनकी आज। और वो भी बीजेपी में सपोर्ट करना पड़ेगा। आपने भैया की बात सुनी और हमारे एक साथी युवा वो कुछ कहना चाहते हैं, उनसे जानते हैं आखिरकार क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर अवनीश कुमार। अवनीश जी, किस तरीके क्या कहना चाह रहे हैं आप? 2022 में इस विधानसभा से कौन जीतने वाला है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, आपका क्या चैनल कौन सा है आपका? UB24 जी, इसका धन्यवाद। सर मैं सबसे पहले रोजगार की बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। कोई भी सरकार हो जी, ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। सबसे अच्छा जो काम करेगा, जो युवा के लिए काम करेगा जी, मुझे वो अच्छा लगता है जी। जो हमारे नौजवानों के लिए काम करेगा, सरकार कोई भी हो जी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं। मतलब सरकार चाहे कोई सी हो, मतलब युवाओं को रोजगार होना चाहिए, नौजवानों को लिए रोजगार होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इनके लिए काम होना चाहिए। वो नेता हो, कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, उससे कोई फर्क नहीं। काम जो अच्छा करेगा वो सबसे अच्छा है। सरकार तमाम आती है, बदल जाती है, ठीक है। आज दिन तक हम देखते हैं सबसे पिछड़ा अगर चल रहा है तो हमारा एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, आगरा, ठीक है, हो रही है। इनके अंदर आज भी इतना पिछड़ा है कि और जितनी भी स्टेट है, और तुम क्या नाम कंट्री देख लेना तुम्हारा, ये जो जिला है जितने भी, इनके अंदर इतना पिछड़ा हुआ लोग है जिसे आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिली। हमारे यहाँ भी कोई परेशानी हो जाए नहीं मिलता है किसी को। अभी किसी को मान लो किसी भी डिलीवरी का ये हाल केस आ जाए, वहाँ पे एक तुम्हारी एम्बुलेंस लेट पहुँचेगी। सरकारी में अगर कोई कैसी भी व्यवस्था हो, वहाँ पे वो परेशान, मतलब व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है यहाँ पर। आप इस बात को कहना चाह रहे हैं? हाँ। आपकी बात मैंने समझ ली, आपकी बात मैंने जैसा कि आपने देखा, यहाँ के ठंड में लोग ताप भी रहे हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं सियासी पारा क्या कहता है। कुछ युवाओं का कहना है कि साहब समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी सही नहीं उतारा है, ना तो इनको देखा है, ना हमने कहीं चुनाव प्रचार में कभी, ना तो इनको जनसंपर्क में कहीं देखा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार चुनावी सियासी क्या कहती है। आखिरकार 2022 20 फरवरी को जनता किसको वोट देने वाली है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी सार्थक कौशिक के साथ मैं मयंक शर्मा, UB24 के लिए विशेष संवाद।